क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। किसी अनजान व्यक्ति से बातें करना आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं और आप उससे लगाव रखते हैं, आप उससे रिलेशंस क्रिएट करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता है, तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत गलत साबित हो जाए। बीते दिनों ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जो आप सभी भी देखते होंगे। आज के इस मर्डर केस स्टडी में हम बात करेंगे बुलंदशहर की आसमा और अदनान की कहानी। आसमा की मौत कैसे हुई, उसके पीछे का क्या रीजन था, या आसमा की मौत का कारण क्या था, क्या वजह थी कि आसमा की जान चली गई या आसमा का मर्डर कर दिया गया। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। कहीं ना कहीं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आज की जो लाइफ है बहुत डिफिकल्ट हो गई है। अपनी लाइफ में अगर आप अपने जानने वाले से ज्यादा मतलब रखते हैं तो वही आपके लिए सुरक्षित है। आप जिस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ज्यादा संबंध बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जब आप एक शादीशुदा पुरुष या महिला हो। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और आप फिर भी अगर कुछ रिश्ते क्रिएट करते हैं बाहर से, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं या आपकी जान भी जा सकती है। यूपी के बुलंदशहर की एक घटना है। एक छोटा सा कस्बा जहां पर कुछ लोग रहते थे। एक आसमा नाम की लड़की जिसका 30 साल उम्र था, उसकी भी नई नई शादी हुई थी सलीम नामक के व्यक्ति से। सलीम ने अपनी शादी की आसमा से अपनी वाइफ को पाके वह अपनी दुनिया में बहुत खुश था। सलीम एक अच्छा व्यक्ति था जो कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता था। वह मेहनत करता था, उसके पास बहुत अच्छी जॉब नहीं थी, बस वह मजदूरी करता था। मजदूरी करके वह अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता था, अपनी फैमिली को अच्छा देखना चाहता था। अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए वह बुलंदशहर से हट के एक दूर नगर में अपना एक घर ढूंढा जहां पर उसने अपना आशियाना बनाया और वहां अपनी वाइफ के साथ वो रहने लगा। दिन में वो काम पे चला जाता था और वो पूरे दिन काम पे रहता था, क्योंकि उसका जो वर्क था वो लेबर का वर्क था। पूरे दिन अपने काम पे लगा रहता था। उसकी वाइफ उसके घर पे रहती थी। अभी नई नई शादी हुई थी। आसमा की शादी के कुछ ही दिन बीते थे और आसमा अभी जस्ट खुर्जा नगर में अपने नए घर में रहना शुरू की थी। बगल में एक शख्स और रहता था जिसका नाम था अदनान। वह भी एक शादीशुदा व्यक्ति था। उसकी भी फैमिली, उसकी भी वाइफ उसके साथ रहती थी, लेकिन वह अपनी वाइफ से उतना खुश नहीं था। वह उसका भी जो वर्ग था वैसा ही कुछ वर्ग था, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रह रहे थे वहां पर लगभग लोग वैसे ही थे जो छोटे काम करते थे। तो अदनान भी कुछ छोटा ही काम करता था, बस अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा था। लेकिन वो अपनी फैमिली से खुश नहीं था, अपनी वाइफ से खुश नहीं था। और उसने कुछ दिन बीते, चीजें चलती रहीं और उसने फिर सलीम की वाइफ को देखा। उसने जब सलीम की वाइफ को देखा और सलीम घर पर रहता नहीं था, उनकी वाइफ से बात करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये बातें कब प्यार में बदल गई पता भी नहीं चला, क्योंकि दोनों की जो बैकग्राउंड्स थे लगभग सिमिलर थे। अब क्या था कि अदनान, सलीम तो पूरे दिन मेहनत करता था अपनी फैमिली के लिए, लेकिन अदनान अपनी फैमिली के लिए मेहनत जरूर करता था, लेकिन उसे कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो कुछ अपनी वाइफ को चाह के भी दे नहीं पाता था, लेकिन वो आसमा के लिए वो सब कुछ करना चाहता था जो अपनी वाइफ के लिए नहीं कर पाता था। वह आसमा को उसने एक कीपैड का फोन दिया। कीपैड आप सभी जानते होंगे, आपने भी यूज किया होगा। कीपैड फोन, वो जो बटन वाला फोन होता है, उस फोन को दिया। और आसमा से जब वो बातें करता था तो कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आसमा से उसकी प्रॉपरली बातें हो नहीं पाती थी। फिर बाद में उसे लगा कि मेरी बात को डिस्टर्ब होता है, मैं प्रॉपरली आसमा से बात नहीं कर पाता हूँ। उसने बहुत मेहनत करके इधर उधर से पैसे कलेक्ट करे। उसने 10,000 की एक मोबाइल खरीदी और फिर उसने आसमा को गिफ्ट किया, इसलिए ताकि वो आसमा से अच्छे से बातें कर पाए। और फिर उसने आसमा से बातें करना स्टार्ट कर दिया। उसकी मुलाकातें और बातें चलती रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो आसमा को, उसको लगा कि आसमा कहीं ना कहीं अब भटक रही है। आसमा उसको उतना भाव नहीं दे रही। उसको ये चीजें महसूस होने लगा अदनान को। तो फिर उसने आसमा को एक दिन बुलाया एक कब्रिस्तान में मिलने के लिए। इनफैक्ट अगर बात करें तो बुलाने का सेंस उसका यही था कि अगर वो चीटिंग होगी तो आज मैं उसका मर्डर कर डालूंगा। वो इसी उम्मीद से उससे मिलने गया था कि अगर आसमा मुझे चीट कर रही होगी तो हम उसके साथ बुरा करेंगे। और वो चाकू लेकर गया। फिर वो जब आसमा आई उसके पास तो उसने उसका मोबाइल लिया और मोबाइल को छानबीन करने लगा। उसे पता चला कि कई लड़कों से बात कर रही है। जब उसे समझ में आ गया कि आसमा मुझे चीट कर रही है, बिना कुछ सोचे समझे उसने आसमा की हत्या कर दी कब्रिस्तान पर। और इस सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह का टाइम, 6 बजे का टाइम था, जो कि आसमा के घर के पास ही कब्रिस्तान था। और आसमा का हस्बैंड काम पे जा चुका था। उस दिन आसमा का हस्बैंड घर पे नहीं था। वो शाम को आता है
और वो अपनी वाइफ को ढूंढता है। उसकी वाइफ घर में नहीं मिलती है। हालांकि उसकी डेड बॉडी सुबह लोगों को मिल गई, गांव के लोगों की, लेकिन उसने इस तरीके से मारा था कि उसके चेहरे का पहचान कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वो लोग एक दूसरे शहर से आकर एक दूसरे शहर में बसे थे, तो उनको जानने वाले लोग उतने नहीं थे। अब जो लोग देख रहे थे तो डेड बॉडी को पहचान नहीं पा रहे थे। उसका हस्बैंड परेशान हो गया, अपनी वाइफ को जो नहीं पाया तो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने गया कि मेरी वाइफ आज सुबह से गायब है, मुझे मिल नहीं रही है। तो पुलिस को शक हो गया कि जो मर्डर हुआ है वो इसी की वाइफ है। पुलिस ने उसको जब दिखाया तो पहचान गया, है तो मेरी पत्नी है। तो फिर काफी चीजें सुलझी हुई थी, क्योंकि मोबाइल पे बातें हो रही थी इसकी, अदनान की बातें मोबाइल से होती थी, तो काफी चीजें सुलझी हुई थी। लोगों की निगाह में पहले से कहीं ना कहीं ये चीजें थी। तो इस केस को सुलझाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा पुलिस को। पुलिस तुरंत अदनान के घर पे पहुंचती है और अदनान को गिरफ्तार करती है। और अदनान भी सारी चीजों को कबूल लेता है कि हाँ हमने मर्डर किया है। वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहा था जैसे एक फिल्म में एक हीरो होते हैं और कोई गुनाह करके अपने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मैंने ही किया है। उसको कोई फिक्र नहीं थी, अपने बालों को सुलझा रहा था और उसने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ हमने ही मर्डर किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसका जो ये वायरल वीडियो है मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, आप वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक घटना घटी। एक घटनाएं घट जाती हैं जब लोग कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स रखते हैं। ऐसे लोग जिनकी खुद की फैमिली है, जिनका हस्बैंड है जो उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, या ऐसे बहुत सारे हस्बैंड है जो गलत काम करते हैं, जिनकी वाइफ उनके लिए बहुत सही होती है। तो अगर आप भी शादीशुदा व्यक्ति हैं या अगर आप अनमैरिड भी हैं तो गलत रिलेशनशिप आपके लिए जान का खतरा भी बन सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और बैठकी के साथ जुड़े रहें। आपको ऐसे ही केस स्टडीज मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद।